इसमें पूछा गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, तो दूसरा कौन था? और इसके विकल्प है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. राजगोपालाचारी, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। बात साल 1940 की है। उस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज उसमें बुरी तरह फंसे हुए थे। महात्मा गांधी जी के सामने एक बड़ी दुविधा थी। वो अंग्रेजों की मुसीबत का फायदा उठाकर उस समय कोई बहुत बड़ा हंगामा या भीड़भाड़ वाला आंदोलन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब दुश्मन मुश्किल में हो तो उस पर वार करना नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ वो चुप भी नहीं बैठना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों की मर्जी के बिना हमें युद्ध में घसीट रहे थे और हमें बोलने की आज़ादी भी नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने तय किया कि हम भीड़ लेकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे, बल्कि एक एक करके चुने हुए लोग आगे आएंगे और शांति से अपनी बात कहकर गिरफ्तारी देंगे। इसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह कहा गया। इसका मकसद दुनिया को बस ये दिखाना था कि भारत के लोग अपनी मर्जी से इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। अब सवाल था कि सबसे पहले जेल कौन जाएगा? गांधी जी को ऐसे लोग चाहिए थे जो बहुत अनुशासित हों, तो उन्होंने सबसे पहले चुना आचार्य विनोबा भावे को, जो एक संत जैसे थे और गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया। इसके बाद बारी आई दूसरे नंबर की। गांधी जी ने दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये एक बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला था। विनोबा भावे भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दिखाते थे और नेहरू भारत की राजनीतिक और आधुनिक सोच का चेहरा थे। नेहरू जी को 7 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरे नंबर पर ब्रह्मदत्त को चुना गया था। तो इस पूरी कहानी से अब तुम्हें याद रहेगा कि इसका सही जवाब बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू है।